गाइज हाउ आर यू वेलकम बैक टू आवर चैनल यशवंत एकेडमी। सो गाइज आज का लेक्चर आपका रहने वाला है आरआरबी ग्रुप डी का 6 अगस्त का थर्ड शिफ्ट का पेपर मेरे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है छत्तीसगढ़ के डॉक्टर रामचंद्र टी गढ़बोले और उनकी पत्नी डॉक्टर सुनीता गढ़बोले को किस क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया। तो उनको अवार्ड मिला है मेरे भाई जनजातीय स्वास्थ्य सेवा और कुपोषण उन्मूलन के लिए। डॉक्टर रामचंद्र टी गढ़बोले और सुनीता गढ़बोले जी को जो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है जो कि क्वेश्चन आपका रिपीटेड है मेरे भाई। ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, जा करके देख लीजिएगा। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये आपका हो जाएगा कार्लोस अल्कराज को नवाजा गया है। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर है एरिना साबालेंका और वुमेन ऑफ द लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर हैं कार्लोस अल्कराज। अगला क्वेश्चन आपका पूछा है ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता। हु वॉन द वोमेन्स सिंगल्स टाइटल एट द ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ये एलेना रायबाकिना ये आपका राइट आंसर है। ऑप्शन बी जो है ये इनको मिला है ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल का खिताब। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला किस मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS की ऐतिहासिक यात्रा पर गए। तो एक्सिस ओम मिशन 4 इनकी यात्रा पर गए हैं। ये क्वेश्चन शुभांशु शुक्ला और ग्रुप कैप्टन से ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। ये भी आपका दोबारा पूछा जा रहा है मेरे भाई। उसमें मतलब पूछा गया था कुछ और, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि ऐतिहासिक यात्रा पर गए थे। अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन का नाम तो एक्सिस ओम मिशन 4 पे गए थे ये। तो इसमें ये पूछा है, लेकिन उसमें थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन डिफरेंट था। चलिए और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे दिए हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आप देख लीजिएगा। SWAIR यानी स्किलिंग फॉर AI रेडीनेस कार्यक्रम के दूसरे चरण फेज 2 का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ये SWAIR का दूसरे चरण का मुख्य उद्देश्य है 50 NSQF संरेखित AI पाठ्यक्रमों का विस्तार करना। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है विश्व स्वास्थ्य दिवस 2026 वर्ल्ड हेल्थ डे 2026 का आधिकारिक थीम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विद साइंस। टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विथ साइंस। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा है भारत में रेपो दर को कौन नियंत्रित या तय करता है। तो ये आपका भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ये रेपो रेट को नियंत्रित करती है और तय करती है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है मई में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा हरी झंडी दिखाए गए भारत के पहले स्वदेशी 300 किलोमीटर रेंज वाले यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम का नाम क्या है। तो ये सूर्यास्त्र नाम है, सूर्यास्त्र इसका नाम है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है एक विश्व एक सूर्य एक ग्रिड, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड OSOWOG पहल किसके द्वारा प्रस्तावित की गई है। तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा ये आपका प्रस्तावित की गई है। बस इसमें एक और जोड़ना है वन इलेक्शन। ये भी प्रधानमंत्री जी आप कर दीजिए तो देश का पैसा भी बच जाएगा, ये भी कर दीजिए। और एक चीज़ और कर दीजिए वन जॉब पर हाउस कर दीजिए, तो देश से कुछ हद तक
बेरोजगारी भी कम हो जाएगा मेरे मोदी जी, ये काम आप कर दीजिए। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा है, भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश को वामपंथी यानी उग्रवाद नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? तो ये टारगेट है 2026 तक आपको नक्सलवाद से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 2 की महिला रिकवर टीम स्पर्धा में भारत ने किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? तो ये आपका चाइना को हराकर भारत ने स्वर्ण पदक जीता है, चाइना को हराकर। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, G20 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किस देश या शहर में किया गया? तो ये आपका मियामी संयुक्त राज्य अमेरिका USA में है, वहाँ किया गया। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, एकल नाइट्रोजन परमाणु सिंगल नाइट्रोजन एटम N का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? तो 14U हो जाएगा। नाइट्रोजन अणु N2 यहाँ है का आणविक द्रव्यमान 28 यूनिट होता है। तो ये आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। N2 है तो यही 14 × 2 तो 28U लिखा है, तो ऐसे 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जब प्रकाश की किरण किसी कांच के प्रिज्म से गुजरती है तो आपतित किरण इंसिडेंट रे और निर्गत किरण इमर्जेंट रे के बीच के कोण को क्या कहते हैं? व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म व्हाट इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे कॉल्ड? तो उसको विचलन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। विचलन कोण इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। एनालॉजी को पूरा कीजिए, इसको एनालॉजी बोलते हैं। पादप कोशिका ये दृढ़ कोशिका भित्ति होती है, तो जंतु कोशिका क्या है भाई? तो ये आपका जंतु कोशिका क्या है? तो जंतु कोशिका आपका हो जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से किस में H+ यानी हाइड्रोजन प्लस आयन की सांद्रता सबसे कम होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयंस H+? तो ये चूने का पानी, चूने का जो पानी है जिसको लाइम वाटर भी बोलते हैं, इसमें आपका हाइड्रोजन की सांद्रता कम होती है। चूने का पानी क्षारीय होता है जिसका pH वैल्यू 12 होता है, इसलिए इसमें H+ आयन सबसे कम होता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, खमीर जिसको ईस्ट भी बोलते हैं में अवायवीय श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या हैं? तो खमीर में अवायवीय श्वसन के अंतिम उत्पाद आपका हो जाएगा एथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी ऊर्जा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तोलक यानी लीवर का मुख्य भाग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेन पार्ट ऑफ लेवर? लेवर या लेवर बोलिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नेटिज्म, चुंबकीय बल, मैग्नेटिज्म या फिर आपका वेलोसिटी, उसको वेग भी बोलते हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, इथाइन, इथाइन का केमिकल फॉर्मूला होता है C2H2। अणु में कुल कितने सहसंयोजक बंध मौजूद होते हैं? हाउ मेनी टोटल कोवैलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन एन इथाइन C2H2 मॉलिक्यूल? तो इसमें आपका कुल सहसंयोजी बंध 5 उपस्थित होते हैं इथाइन में। इथाइन का केमिकल फॉर्मूला C2H2 होगा, ये भी आपको याद रखना है। हो सकता है क्वेश्चन में आपको यही पूछते, इथाइन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो C2H2। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा है, वैज्ञानिक नेम बायनोमियल नोमेनकल्चर लिखने का सही तरीका क्या है? तो ये आपका हो जाएगा वंश के आधार पर, वंश के बड़े अक्षर, जीनस के बड़ा अक्षर के आधार पर, जाति स्पीसीज के आधार पर, छोटा अक्षर जीनस कैपिटलाइज्ड के आधार पर। ये आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसका कुछ एग्जाम्पल है, जैसे मानव का होमो सेपियंस बोला जाता है, तो ये आपका है
ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तीसरा बोल रहे हैं 21 क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा है 3 ओमेगा 2 ओमेगा और 1 ओमेगा के 3 प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में 9 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं, परिपथ में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉल्यूशन आपका है R इक्वल टू होता है 3 + 2 + 1 तो 6 और फिर I बराबर होता है V/R। तो V/R आपका 9/6 कट के 1.5 एम्पियर आ जाएगा। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी मेरे भाई, बी आपका बिल्कुल सही है 1.5 एम्पियर। अगला क्वेश्चन आपका पूछा है 22 नंबर, सीटी बजाने पर तीक्ष्ण यानी पतली आवाज़ और ढोलक बजाने पर भारी आवाज़ सुनाई देने का मुख्य कारण क्या है? व्हाट इज़ द मेन रीजन वाई अ व्हिस्टल produces a high pitched sound while a ढोलक produces a deep या heavy sound? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड पे ये डिपेंड करता है, आवृत्ति और आयाम पे ये निर्भर करता है। सीटी बजाने और ढोलक बजाने का आवाज़ जो भारी और पतली होती है। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे बोल रहा है कि पौधों में प्रतान का किसी सहारे से लिपट जाना किस प्रकार की गति का उदाहरण है? तो स्पर्शानुवर्तन होता है, स्पर्शानुवर्तन इसको बोलते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ट्रोपिज्म बोलते हैं, टिग्मोट्रोपिज्म या थिग्मोट्रोपिज्म बोल सकते हैं इसे। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई विद्यार्थी हाथ में भारी बैग लेकर एक ही स्थान पर खड़ा रहता है तो भौतिकी के अनुसार उनके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो एक ही स्थान पर खड़ा है, जगह में कोई परिवर्तन नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 0 यानी 0। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है, एक समान वृत्तीय गति यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में निम्नलिखित में से क्या लगातार बदलता रहता है? आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई वेलोसिटी। ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, आप चाहें तो देख सकते हैं पीडीएफ उठाकर या फिर वीडियो देख करके। हर बिंदु पर दिशा बदलने के कारण वेग बदलता है। अगर वेग नहीं बदल रहा है दिशा बदलने पे भी तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। ये बिल्कुल सही है और इसका राइट आंसर 25 का क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन सी है मेरे भाई। तो बस इतना ही, और भी क्वेश्चन है मेरे पास, एक और क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक प्रतीक केमिकल सिंबल गलत युग्मित है? गलत बोल रहा है, इनकरेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल सिंबल पेयर इज इनकरेक्ट? तो ये राइट आंसर हो जाएगा एंटी मनी का लिखा है SB, जो कि गलत है। एंटी मनी का प्रतीक होता है SB। एस का मतलब होता है मेरे भाई सल्फर, सी मतलब कार्बन, O ऑक्सीजन, एज मतलब आर्सेनिक, और ये एंटी मनी का एस नहीं SB हो जाएगा एंटी मनी। एस का मतलब होता है सल्फर मेरे भाई, सल्फर होता है एस का मतलब। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नए हैं तो, और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा मेरे भाई। धन्यवाद। दिल को माँ सरस्वती से कामना है कि आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें, लक्ष्य को प्राप्त करें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपना नाम रोशन करें। हमारी माँ सरस्वती से आपके लिए यही कामना है मेरे भाई। धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में।